जामसी की बाइबल गाथा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम प्रभु की वाणी बाइबल के वचनों से जानेंगे कि कैसे हम आत्मिक आँखों के द्वारा सही चीज़ों का चुनाव कर सकते हैं। मेरे भाई बहनों, हम बाइबल में देखते हैं रोमियो 12वां अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है कि संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल में हम जब देखते हैं कि जब एलीशा एलिया के साथ था और जहां वह जाता था तो वह भी उसके साथ जाता था, तब एलिया ने उसको परखा और वापस जाने के लिए कहा और कहा कि मेरे पीछे न आए। लेकिन एलीशा ने उसको उत्तर दिया, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। एलिया के द्वारा उसके बार बार परखे जाने पर भी और बार बार उसे अपने पीछे आने से मना करने के बावजूद भी एलीशा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तब एलिया ने एलीशा से कहा कि इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने उत्तर दिया कि तेरे अंदर जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। उसके वफादारी में चलने के बाद भी एलिया ने एलीशा से कहा कि अगर तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। एलिया ने एलीशा को इसलिए परखा कि वह उसकी अधीनगी और नम्रता को जांच सके और उसके आत्मिक जीवन को जान सके कि क्या एलीशा आत्मा में है या फिर वह शरीर में होकर कुछ मांग रहा है। मेरे भाई बहनों, यहाँ एलिया सिर्फ और सिर्फ एलीशा को बार बार परखने के लिए ही यह बात कह रहा था कि तू यदि मुझे देख पाए अवश्य ही तुझे मेरा दूना भाग मिलेगा। मेरे भाई बहनों, क्योंकि एलिया को यह बात पता थी कि यदि एलीशा की अधीनगी शारीरिक है तो जब उसका स्वर्गारोहण होना होगा तो एलीशा उसको देख ना पाएगा। इसलिए एलिया ने कहा कि यदि तू मुझे देख लेगा तो उस अभिषेक को पा लेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, पर एलीशा की अधीनगी सच्ची थी क्योंकि वह एक आत्मिक जन था और वह आत्मिक आंखों से ही एलिया के दुगने अभिषेक को देख रहा था। मेरे भाई बहनों, अगर हम बाइबल में देखें तो एलिया के और भी बहुत से चेले उसके साथ रहते थे, लेकिन एलीशा ही एक ऐसा चेला था जो हर समय एलिया के साथ साथ रहता था और उसके पीछे पीछे चलता था और वही एलिया के दुगने मस्से को और दुगने अभिषेक को देख पाया था, क्योंकि एलीशा की आत्मिक आंखें खुली हुई थी। इसलिए जब वह रथ और बवंडर आया तो एलीशा अपने उन आत्मिक आंखों से उस बवंडर को और उस रथ को देख पाया, क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें खुली थी। जब एलीशा ने उन आत्मिक चीजों को देखा तो परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। याद रखें, परमेश्वर के साथ वफादारी से चले और उसको धोखा न दे, क्योंकि जब आप संपूर्ण सच्चाई और वफादारी के साथ चलेंगे तो उन चीजों को देख पाएंगे जिन्हें आप अपनी शारीरिक आंखों से नहीं देख सकते। इसलिए बाइबल में लिखा है कि अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। याद रखें, आप मसीह में तब भी आशीषित हो सकते हैं जब आपका स्वभाव आत्मिक होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप हर वक्त शरीर में होकर ही परमेश्वर से कुछ चीजों को मांगते हैं और कुछ चीजों का चुनाव शरीर में होकर करते हैं तो वह आपके लिए आगे जाकर बहुत नुकसानदायक होता है और वो आशीषें आपके जीवन में लंबे समय तक नहीं बनी रहती, क्योंकि वह आपने शरीर में होकर परमेश्वर से मांगी होती है। मेरे भाई बहनों, जब आप परमेश्वर में निरंतर आत्मा में होकर कुछ भी मांगते हैं तो परमेश्वर उसे अवश्य ही पूरा करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों,
जब हम बाइबल में हनोक के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि वह परमेश्वर के साथ चला और एक समय जब परमेश्वर ने उसे जीवित आसमान पर उठा लिया। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है कि अपनी हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ चलना और पाप से दूर रहते हुए शैतान के साथ कभी भी समझौता न करना। मेरे भाई बहनों, हनोक भी परमेश्वर के साथ पवित्रताई में और वफादारी में और आत्मा में बढ़ने वाला था। इसीलिए परमेश्वर ने हनोक को भी जीवित ही उठा लिया था। मेरे भाई बहनों, याद रखें, अगर आपके पास पाप करने का और परमेश्वर के साथ न चलने का बहाना है, वह बहाना आपकी गरीबी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, स्ताव हो सकता है, तो हमेशा याद रखें कि यह सब आपके जीवन और परिवार से कभी दूर नहीं होगा। इसके विपरीत अगर आपने परमेश्वर के साथ चलने में कोई बहाना नहीं आने देते हैं तो अवश्य ही वह परमेश्वर आप पर अपना अनुग्रह करता है और वह आपके जीवन में तमाम परेशानियों को परमेश्वर अपने सलीब के घमंड में बदल देता है। जब आप चुनौतियों और परेशानियों में जाते हैं तो परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाता है। यह सब तभी संभव होता है जब आप पाप से दूर रहते हैं और परमेश्वर की योजनाओं के नीचे आ जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखें कि आपको सही चुनाव करने की जरूरत है, क्योंकि आपका जीवन, सफलता, आपका भविष्य आपके सही चुनाव पर ही निर्भर करता है। यदि आप आत्मिक आंखों से देखते हुए आत्मिक चीजों का चुनाव करते हैं तो अपने जीवन में बहुतायत से आशीषों को पाते हैं। अपने शरीर के कामों से बाहर आकर आप आत्मिक चुनाव करें। मेरे प्यारे भाई बहन, याद रखें, बाइबल में लिखा है कि तुम जो करना चाहते हो वह नहीं कर पा रहे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में चलता है, ताकि जिस चुनौती से तुम लड़ना चाहते हो वह न लड़ सको। इसलिए आत्मिक रीति से चलकर परमेश्वर की इच्छा को मालूम करो, ताकि परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करता रहे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, निश्चय ही आप आत्मिक चीजों का चुनाव करें कि परमेश्वर हमें आत्मा में बढ़ना सिखा, आत्मिक चीजों में हमें जागृत करना सिखा। परमेश्वर पिता आप सब लोगों को इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।